जय माता दी। अब हम सुनेंगे वैशाख मास का प्रथम अध्याय। समस्त पापों से मुक्ति देने वाले और आरोग्यता प्रदान करने वाले पवित्र वैशाख मास का प्रथम अध्याय। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है, इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है, इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष मास की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो मनुष्य स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास का दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, शक्ति के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार कर लेता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शूद्र
हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में कड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान करने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मांगता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता होते हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। तो भक्तों, यह थे वैशाख मास के प्रथम और द्वितीय अध्याय। आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।